सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रथम बंद श्री गुरु चरण, द्वितीय बंद सब साध, तृतीय बंद परम ब्रह्म, दो वाणी विमल अगाध। भगति भगति भगवंत गति, मोह पे लखी न जाई। दीन दयाल दया करो, प्रभु दीजो मर्म बताई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सगले भक्ता ने सबसे पहले मारी ओर शूं और महारे भगत नरसी की ओर शूं घनी घनी खूब घनी राम राम। थोड़ा जोर से बोलो भाई। आज तो विश्राम को दिवस है, काल थाने कोई कौन बोले, जोर से बोलो राम राम। और अब आओ आप अपनी वाणी ने पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम श्रद्धा और भाव से भगवान का नाम संकीर्तन स्मरण सभी बड़े प्रेम और भाव से गावेगा। रे वृंदावन को मोर बनूं कि गाँव में तोरा दे राधे। वृंदावन को मोर बनूं कि गाँव में तोरा दे राधे। वृंदावन को मोर बनूं कि गाँव में तोरा दे राधे। वृंदावन को मोर बनूं कि गाँव में तोरा दे राधे। कि गाँव में तोरा दे राधे, कि गाँव में तोरा दे राधे, कि गाँव में तोरा दे राधे, कि गाँव में तोरा दे राधे। वृंदावन को मोर बनूं कि गाँव में तोरा दे राधे। वृंदावन को मोर बनूं कि गाँव में तोरा दे राधे। कोयल बनैयो तो बनैयो बरसाने की, कोयल बनैयो तो बनैयो बरसाने की। कोयल बनैयो तो बनैयो बरसाने की, कोयल बनैयो तो बनैयो बरसाने की। कुहू कुहू राधे मेरी जाऊं कि गाँव में तोरा दे राधे। कुहू कुहू राधे मेरी जाऊं कि गाँव में तोरा दे राधे। कि गाँव में तोरा दे राधे, कि गाँव में तोरा दे राधे, कि गाँव में तोरा दे राधे, कि गाँव में तोरा दे राधे। वृंदावन को मोर बनूं कि गाँव में
कि गाऊं मैं तो राधे राधे। बहुत सुंदर आपनी भाई नानी को मायरो बड़े प्रेम और भाव शू आपा सुन रहे हाँ। आज विश्राम को दिवस और नरसिंह जी रो चरित्र आपा ने घनी घनी शिक्षा देवे है कि भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कमी है तो आपने भक्तारे बुलाने की कमी है। भगवान तो आज भी आप रे भक्तारे ऊपर कृपा निरंतर कर रहा है। की प्रकार कल नरसिंह जी महाराज रे विवाह रो सुंदर वर्णन, उन रे टाबर एक लड़को एक लड़की, और की प्रकार नानी बाई रो ब्याह महाराज होवे और नानी बाई विदा होवे आप रे सासरे में जावे। पीछे से महाराज नरसिंह जी भगवान शिव जी की भक्ति करे है, शिव जी वरदान देवे है और वरदान पाकर के की प्रकार वापस लौट के आपके गांव में आवे है। आप रे गांव में आवे है वापस वरदान लेकर के, और पाछा भी शिव जी के मंदिर में ही महाराज रहे है। जिन शिव जी रे मंदिर में भगवान शिव री कृपा सु भगवान नारायण मिले है, उन शिव जी के मंदिर में रहे बड़े प्रेम और भाव सु आपस में आड़त पड़ी और पक्की भई पिछाण। कागद दीजो द्वारिका सांवल सा प्रथम ले हुंडी लिखी सो प्रभु दी शिकार। रानी होकर पानी प्यायो दियो गले में हार। सबसे पहले नरसिंह जी जो हुंडी लिखे है भगवान उन हुंडी ने सिकारे है, और उनके बाद में रानी होकर पानी पियायो होयो के गांव का वह चंडाल चौकड़ी का लोग मन में सोचने लग गया कि भाई ए हुंडी जिन लोगों ने लिखवाई ही, अब उनकी हुंडी तो हमारा डबल रुपया मिला, तो राजी होके नरसिंह जी के चरणा में गिर गया। महाराज भगत जी थाना मान गया, थारी तो महिमा बड़ी निराली है, बड़ी निराली महिमा महाराज। तो वे तो महाराज चरणा में गिर के नरसिंह जी शू और प्रभावित होया। बस चंडाल चौकड़ी का लोग मन में सोचे भाई ये बाबा जी को ताबीज बनावा किया कहीं कराई बाबा जी को उपाय। तो सगड़ा मिलकर के एक उपाय करे है। कहीं उपाय करे कि पास के गांव में एक नाचन वाली ही उनने रुपया दिया कि तू बाबूजी से पिस्सा मांग, और तने बाबूजी रुपया देवेगा, मैं राजा ने शिकायत करेंगे, राजा रंगे हाथ पकड़ेगा, फिर कोई उपाय नहीं है बाबूजी के बचने को। और महाराज भी नाचनाली ने पिस्सा के लालच में ला बा नरसिंह जी कनावे है और कहे है बाबूजी मारा टाबर बीमार है, माने रुपया री जरूरत है। नरसिंह जी का बेटा माकन कट्ठे रुपया है, मैं तो भूखे पेट बैठा हाँ, रुपया होता तो रोटी खाता। कहने लगी बाबूजी आज थारी बेटी नान की होती तो थे के मना कर देता के। अब सजनों जो बेटी को नंबर आयो तो बाप चाहे बाबू क्यों न बन जाए, लेकिन बेटी तो आत्मा हो ही है भाई। तो कहा देख बेटा तू नान की री बात करे है तो तू भी हमारे नान की जेड़ी है, चल मैं तेरे रुपया कठूं लियार देऊं। और आ कह उन्हें आश्वासन दियो काल सुबह तू आ जाजे। और नरसिंह जी महाराज जके बाणियों रुपया उधार लियाऊता, उनके पास में जाकर के वह चंडाल चौकड़ी का काचर का बीज कम लग गया कि देख सेठ तने दुकान चलानी नहीं चलानी है दुकान तो चलानी है, तो हमारी बात सुन। नरसिंह ने रुपया उधार देवे ने तो साफ बात है पहले गिरवी रख लीजिए। कहीं गिरवी रख लीजिए बार राग कैदारा कि जब तक राग कैदारा नहीं गावे जब तक तेरा रुपया पाछा
नहीं चुकावे। गिरवी रख लीजिए। अब महाराज बाणिये के बेटे को आदत हो के वो कोई से लड़ाई झगड़ो नहीं करे। असली बाणिये की पहचान है, नाम ही है बणिये, मतलब कुछ बनो बिगड़ो मत। बिना कह बणिये, आपा ने शिक्षा देवे कि बणिये बिगड़ो मत। वो ही बात ना समझे कि जग की ताकत आपा लड़ने झगड़ने में लगावांगा, आपने व्यापार में लगाऊंगा, बिजनेस में लगाऊंगा ताकि आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आ बाणी के बेटे की खासियत हो है। तो वो जो को गांव को सेठ हो वो कहे हैं कोई बात को नहीं, रख ले गिरवी रख ले, कोई बात को नहीं, चिंता मत करो। अब आसे दुष्टा से गुण मुंड मारे है। नरसिंह जी महाराज बा जब पिस्सा लेने के लिए गया तो सेठ जी बोला देखो नरसिंह जी मारे भी टाबर है, कितना दिन उधार देवा ही देवा की, तो उधार को आधार होना ही चाहिए। नरसिंह बोला महाकन का ही आधार है, पर थरकन एक राग केदारा है जो कि थे गाओ हो, और जब गाओ तो ठाकुर जी थारे गले में हार पर आवे, ठाकुर जी की माला थारे गले में। मारे थारी बात पर घणो विश्वास है, जब तक थे मारा रुपया नहीं चुकाओ तब तक राग केदारा नहीं गाओ। नरसिंह मन में सोचे बेचारी बा टाबर बिका, टाबर बीमार है, अपनी नानकी की तरिया है, रुपया तो देना ही पड़े भाई। बा राग बाने कहीं पतो के आ सारी चाल है, वे तो राग केदारा गिरवी रखे है, क्योंकि चंडाल चौकड़ी का लोग मन में सोचे अगर राग केदारा नहीं गिरवी रखवाई तो एक गावेगा गाता है भगवान आवेगा, अपनी पोल पट्टी खुल जाएगी। जनाबा राग केदारा गिरवी रखवा करके और नरसिंह जी महाराज रुपया उधार लेकर के आवे है, और जिया भी नाचनाली ने देवन लागे है। राजा का दूत आकर के रंगे हाथ पकड़ लेवे है और मंडलिक राजा के पास में ले जाकर के कहे महाराज ए पूरा लोग गवाही दे रहा है कि ए नरसिंह जी रात ने नाचनाली बुलावे है, नाच करावे है, सुबह रुपया देवे है, और मैं रुपया देता देखिए, देता रुपया देखिए भाई, नाचनाली ही भी बात भी सही है। नरसिंह जी मन में सोचे वाह मारा सांवरिया आज तो खूब फंसायो भाई। हाँ भाई चंडाल चौकड़ी का लोग आपस में बात करें कि अब बाबा को ताबीज बढ़िया बन गयो, कोई उपाय को नहीं है बचने को, अब तो सीधी फांसी चढ़ेगी भाई। चंडाल चौकड़ी का काचरे का बीज के महाराज फांसी चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो बाबे ने। राजा मंडलिक कहे नरसिंह जी माने थारी भक्ति पर जरा भी संदेह नहीं है, लेकिन देखो मैं राजा हाँ, प्रजा ने संतुष्ट करना मारो काम है, इलिए बोलो प्रजाजनों थाने संतुष्टि किया मिले, के करा कि थाने संतुष्टि मिले, नरसिंह जी की भक्ति पर विश्वास होवे। तो वे चंडाल चौकड़ी का लोग ही कहे बोले महाराज मैं सुनिया कि नरसिंह जी जद गावे है जना भगवान आपरेरी गलेरी माला पहरावे है, लेकिन महाराज अंदर की बात आ ही कि न तो नरसिंह जी केदारा गावे और ना भगवान आवे। और वह चंडाल चौकड़ी का लोग खुश हो रहे हैं, बोले आज देखो आज कोई उपाय को नहीं है बाबूजी का बचने का, सारा रास्ता एकदम बंद कर रखा है। और नरसिंह जी भी बचनों का बांधोड़ा राग केदारा नहीं गावे है, और ही और राग गावे है। आओ ना सांवरिया म्हारा, आओ ना सांवरिया, आओ ना सांवरिया म्हारा, आओ ना सांवरिया, आओ ना सांवरिया म्हारा, आओ ना सांवरिया, आओ ना सांवरिया म्हारा, आओ ना सांवरिया। थाने नरसिंह पुकारे, थाने नरसिंह पुकारे, ते तो आओ ना हमारे, ते तो आओ ना हमारे प्यारा सांवरिया, 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 सांवरिया हमारा प्यारा रे सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया हमारा प्यारा रे सांवरिया। अरे हमारा सांवरा गिरधारी बनवारी भगवान आओ। अरे हमारा सांवरा मारनो है तो भले ही मार दे, लेकिन हमारा सांवरा कलंक लगा के मत मार। आहा
चंडाल चौकड़ी का लोग कहे महाराज कोई नहीं आवे है, फांसी चढ़ा दो। बाबू जी ने रंगे हाथ पकड़ियो है। नरसिंह जी कहे आओ ना आओ मारे भगतारा सामरा, आओ ना आओ मारे तारा सामरा, आओ ना आओ मारे भगतारा सामरा, आओ ना आओ मारे भगतारा सामरा। नरसिंह पुकारे थाने आनो पड़सियो सामरा, नरसिंह पुकारे थाने आनो पड़सी। आओ ना आओ मारे हिवड़ेरा पावना, आओ ना आओ मारे हिवड़ेरा पावना, आओ ना आओ मारे हिवड़ेरा पावना, आओ ना आओ मारे हिवड़ेरा पावना। तारा छाई रात थाने आनो पड़सियो सामरा, तारा छाई रात थाने आनो पड़सी। आओ ना आओ मारे भगतारा सामरा, आओ ना आओ मारे भगतारा सामरा। भगत पुकारे थाने आनो पड़सियो सामरा, भगत पुकारे थाने आनो पड़सी। आओ ना आओ मारे भगतारा सामरा। चंडाल फांसी चढ़ा दियो, कोई को नहीं आवे। बाबूजी ने कितनी देर होगी आओ आओ करता करता आयो के कोई। नरसिंह कह रहे सामरा, अब सांवरियो भी बेचारो के कर ले, नंबर सही डायल हो नहीं तो आवे केदारा गायब ना भगवान आवे किया। और नरसिंह भी मजबूर बेचारा केदारा गिरवी रख दी तो गावे की हाँ बचनों का बंदड़ा। बात जगह की बात को भरोसा को नहीं बिगा, बाप को भरोसा को नहीं भाई, बात तो बात ही होया करे। बात के पीछे आदमी मर जाए, बात के पीछे आदमी महान हो जाए, बात के पीछे आदमी गिर जाए। देखो आप जुबान जब तक बात आपने मुंह से नहीं निकले तब तक बात आपने बस में, और बात मुंह से निकलगी फिर आपा भी बात के बस में। अब चाहे थे कितो ही को मारो दिल बड़ो साफ हो, मारो वो इरादो को नहीं हो, चाहे थे की बोलो पर जकी निकलगी तो भगवान मन में सोचन लग गया भाई अब कहीं करा, नरसिंह जी रो उपाय करा तो करा कहीं। भगवान नरसिंह जी को रूप बनावे है, बाणिये के घरा जावे है और भी का रुपया चुकावे है और वह राग केदारा छुड़वावे है और वह रुपया जमा करोड़ा हिसाब किताब का पर्चा उड़ता 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 नरसिंह जी के सामने जावे है। और जिया ही नरसिंह जी के सामने वो पर्चो जावे, नरसिंह जी महाराज राग केदारा गावे हैं और नरसिंह जी भगवान से कहे है दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन
महाराज कोई नहीं आवे, फांसी चढ़ा दो। बाबू जी आज बच नहीं पावे। नरसिंह जी का सांवरा लाजन लुट जाए प्रभु मेरी, नाथ करो न दया मेरी। लाजन लुट जाए प्रभु मेरी, याद करो न दया मेरी। लाजन लुट जाए प्रभु मेरी, नाथ करो न दया मेरी। लाजन लुट जाए प्रभु मेरी, याद करो न दया मेरी। तीन लोक को छोड़ के आओ, तीन लोक को छोड़ के आओ, गगन निवासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारा। द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारा। नरसिंह की प्रभु विनती सुन लो, नरसिंह की प्रभु विनती सुन लो, भगत विलासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम 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 नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। महाराज सांवरिया तो आता नहीं दिखा, अंदर से रानी आई, विराजारी पत्नी, हाथ में बढ़िया सोने की थाली, सोने को गिलास, बढ़िया पानी घालेड़ो, कह लो बाबूजी पानी पी लो। अब राजा जी ही आपरी पत्नी ने देखी तो देखता ही मन में सोचा इन मौत क्यों आई है, आ क्यों आई है ठे। अब राजपूता के तो पर्दे में रहे ने भाई, और बे महाराज घर में ही पर्दे में चाल रहा भरी सुबह के महीने, और बाबी खुले माथे और दो दो चुटिया करके हो रही। अब तो महाराज मंडली के राजा को माथो खराब, प्रजा कहे न्याय करो न्याय करो, चंडाल चौकड़ी का लोग कहे न्याय करो न्याय करो, राजा कहे चुप रहो, मान ले घर को न्याय बिगड़ गयो उठे तो थारो के न्याय करूं, मान लो घर बिगड़ तो दिख रही अब तो माने। अब भी मंडली का राजा के समझ में नहीं आई मैं करूं तो करूं के। और रानी कदे तो राजा का नहीं देख के हंसैर, कदे बाबूजी का नहीं देख के हंसैर, कदे प्रजा का नहीं देख के हंसे। अब बाबूजी कन जाके कह लो बाबूजी पानी पी लो, नरसिंह जी को कौन पियो। अरे बाबा क्यों कौन पिया पानी, नरसिंह जी के भगवान कौन है आज ना पानी कौन पियो। अरे बाबा थारा होठ सूख गया, पानी पी के और जोर जोर से गाओ आज इसी भगवान है, करना कौन पियो। क्यों को नहीं पीवो, का मन तो भगवान आकर के गले में माला पर आवे जना पीऊं। रानी बोली बाबूजी थाने माला पहनो, अगर प्यास ज्यादा ही लग गया तो मैं मार ले गले की प्राद्युति तो बात है, थाने माला से ही प्यास लग गया तो मार ले गले की पैर लियो। और महाराज बा राजा देख रहे है, और देखता देखता ही महाराज वो रानी आपके गले की माला निकाल और बाबूजी के गले में, और जिया ही बाबूजी के गले में माला घाली राजा का तो महाराज धरती की सगी पगा का नीचो आंखें बंद कर ली, मन में सोचा रहे लुगावड़ती जब बाबा ने माला पड़ा नहीं तो मन ने क्यों पर आई, पहली पड़ा देती बाबा ने। प्रजा कहे न्याय करो, राजा के चुप रहो, मार ली आता निकलती जा रही है, थाने न्याय की पड़ी है। बस चंडाल चौगड़ी का लोग कहे महाराज ने थाने पहली कहो का बाबू जादूगर हो, अब सागई जाए देखो, थाने पहली बोलिया। और बा रानी माला पराने के बाद में
नरसिंह जी के मुंडे कन आप नरसिंह जी के कान कन आप मुंडो ले जा रखे, चिंता मत करो भगत जी, मैं आयो सांवरी और रानी के वेश में। बलनिया ने बलन दियो थे तो पानी पियो आराम से, मैं सांवरी हूं, रानी रोनी की को नहीं है। आहा, नरसिंह जी तो खुश हो गया महाराज, खूब बढ़िया पानी पियो, नाचन लग गया। रानी पानी पिया मायने चली गई। प्रजा कहे न्याय करो, राजा कहे चुप रहो, कोई सो बोल लो मत, को बोल लो पल भी नहीं मारूंगा मैं। अरे न्याय की पड़ी हटे, सारो घर ही बर्बाद हो गयो। तलवार काटी, कहे बाबू जी ने प्रजा ने तो बाद में देखूं, पली मार ली भी, रानी ने देख रहा हूं मैं ने गया तलवार काट, कौन है कौन है कौन है, पूछा सके कौन है, कटे कटे, कौन है, का मार ली बाप, रानी कटे। बोले महाराज बे तो पीर ही बैठे है ही को नहीं, ओ बढ़िया रे बेचारी पीर बैठी, नहीं तो भगवान मरवा देता बेचारी ने। भगवान भी पहले यहाँ व्यवस्था करे, पीर बैठा दी, पहले उन्हें पीर भेज दी, जना भगवान रानी बन के आया। अगर वह पीर नहीं होती तो राजा बिना पूछे ही काट देता महाराज, इतने झाड़े में। क्या बात तो पीर है, राजा आपका मंत्री भेजा, जाओ पतो लगाओ। मंत्री पतो लगायो तो रानी वास्तव में पीर में बैठी ही। राजा समझ गयो मैं संतरो अपमान करो हाँ, और अपमान रो दर्द कहीं होवे, ओ माने दर्द को एहसास करवाने के लिए भगवान हमारे साथ आ करी है। राजा चरना के मायने गिर गयो, मंडली के राजा निम्यो जान नरसियो संत, भक्तन के कारण प्रभु ऐसे चरित किए अनंत। इस प्रकार भगवान नरसिंह जी लाज बचावे है, अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। महाराज कोई सच्चे दिल से भगवान ने पुकारे तो भगवान आज भी आप रे भक्तारी लाज बचावे है। अब नानी बाई का सासरे में आ जाओ थे। नानी बाई महाराज ब्याह होके गई, नरसिंह जी री डींगरी और नानी बाई ना ब्याही श्री रंग के घरा, नगर हजार सुग्रा। नानी बाई ब्याह होके गई, एक बार तो घनी राजी हुई कि चलो माने माँ मिल गई। सजनों आज भी जद नयो नयो ब्याह होवे छोरी को तो घना ही लाड कोड होवे। एक बार तो सासराला घना ही लाड कोड करे, बैठे बैठे ननदा पानी पियावे, दूध पियावे, ले भाभी तू बैठ, तू रहने दे, मैं पिया तने पानी। और छोरी भी सोचा हो सासरो बहुत बढ़िया है। बताओ घरा तो माँ रोड़ा कर करके काम करवाती, छोरी सुने को नहीं कि कर ले, कौन तेरी माँ कर सिखो कर काम, डांट डांट। अच्छा सासू देखो कितनी मीठी मीठी बोले। आहा आज भी 5-7 दिन तो लाडकोट हो गई है। अच्छा बाप पाछी आवे ना 2 दिन बाद में भी ने के बोले, क्या बोला हमारे मारवाड़ी में, 2 दिन बाद पाछी आवे ना, फेर मोड़ो पग फेरो, जो भी बोले थे समझ गया होगा ना। 2 दिन बाद पाछी आवे, फेर मोड़े, जो भी है ना। बाप पाछी आवे जना बिकी सहेलियां पूछे, बहन सासरे को अनुभव बता के सासू किसी कहे। सासू ए भाई ए मेरी सासू तो राम जी की गाय है, गाय। पाछी जा, अभी 2 दिन में तू के देख ली, गाय है एक बाप भैंस है। पाछी तो जा, तने पतो चाल सी राम जी गाय एक भैंस है, पाछी तो जा। हाँ अच्छा भाई ससुरो किसो गए, ससुरो ओहो देवता है, देवता। पाछी जा, वो देवता है का राक्षस है, पाछी जा। फिर कहा अच्छा तेरो ब्याह होने के बाद में तने के अनुभव लाग्यो, यानी जिंदगी को अनुभव बता, तू के माने राय देवे है।
तो बाके सही सही बताऊं थाने ब्याह होने के बाद मैंने के लाग्यो हाँ मैंने यहाँ लाग्यो ए माँ ए मेरो ब्याह पहली क्यों को नहीं हुई हो बेकार में इतना साल तक काम करा करा के पूरा तेल काट लियो कितना सुख है सास रहे पाछी जा पतो चालसी बा पाछी जावे सासू बोले भू चोखो दिन देख के काम लाग जा अब वो क्या को चोखो दिन भू को तो वही खोटो दिन होवे जेठाना बैठी रहे सासू बैठी रहे ननदा बैठी रहे भू बेचारी एकली जना पसीनो आवे मन में सोचे माँ पीरो ही ठीक हो क्यों पीरे में तो कह देती आज तो छोटकी करेगी याद दो मैं क्यों करूं पूरो मत तो करूं पूरो अब सासरे में किने कह दे याद दो जेठानी करसी का दो नंद करसी बड़े तो महाराज करना ही पड़े तो आज भी एक बार तो राजी हुए बेचारी नानी भाई भी घनी राजी हुई लेकिन जिया ही पतो चाल्यो कि नरसिंह जी बाबो जी बन गया महाराज भी नानी बाई का सारा गहना वहना सासू उतार ले वे और जितो भी सोनो चांदी लेकर के बा आई ही सगड़ो को सगड़ो महाराज मायने आज की भूतो लोग का बर्तनी गोंदे आपकी सासू ने देखिए बात करो परिवार है नान की सोने चांदी का बर्तन भी दे दिया कि क्या त्या शांति तो है कम से कम सोनो लेकर के कम आराम से सोन तो दे लेकिन भी के बाद भी बा सासू चैन से महाराज बैठ नहीं दे देखो देखो रोटी थोड़ी सी ठीक मिलती खान खातर बाबी कब तक जब तक कोई टाबर टिकर नहीं हो गया तब तक कोई नानी बाई का कोई टाबर टिकर होना हो जना कोई बात ठीक ठाक रोटी देती नरानो कह तो माँ बाबू जी की बेटी ने क्यों गिटावे क्यों खुआवे ना बेटा इन्हें कौन खुआऊं तो मैं तो मेरे पोते ने खुआऊं हूं पोतो सी अब देखो आ समझ में नहीं आवे मारे के महाराज पोती हो जावे तो बा सासू दादी कौन बने आ देखो थे छोरी हो जावे ने तो सासू दादी कौन बने ना ना कोई के छोरी हो जावे और कोई पड़ोसन आके कहे माँ जी बधाई हो थे तो दादी बन गया कहे क्या की दादी बन गई टींगरी हुई है मुंडो यहाँ छोटो से उदास कर कहे क्या की दादी बन गई अच्छा कोई ऊपरला मन से कहे भी ना लक्ष्मी लक्ष्मी बोले भी ना ऊपरला मन से लक्ष्मी लक्ष्मी तो इसी उदास उदास बोले लक्ष्मी हुई है मन में सोचे क्या कि लक्ष्मी खर्चो आ गया हो ओ लोगा नियम है महाराज वहां जबकि सेवा बेचारी पोती करे छोरी सेवा करे पोतो सेवा कौन करे फिर भी वार है जमाना तेरी हद हो गई हाँ। अगर छोरी आवे तो बात दादी नहीं बने और छोरो आजा जना बूढ़ी अगर लाठी से भी चाल रही होवे ने तो महाराज लाठी ने छोड़ के नाचन लाग जाए मतलब दादी बन गई दादी बन गई दादी बन गई है अच्छा ननद ने भी खुशी का दवा थाने बेरो है ननद हो ने बेके भी जब भाभी का छोरो वजना ही खुशी होवे जापे जुपे पर ननद आवे अगर छोरी हो जा तो मैंने पतो है भाभी ही चार पूर देर पाछ विदा कर दे किराए पाछो को नहीं आवे और छोरो यहाँ मैं मुंह मांगियो इनाम ले वारे समाज वारे दुनिया छोरिया की इतनी कमी हो रही है लेकिन फिर भी भ्रूण हत्या में आदमी आगे महाराज डर है ही नहीं भय है ही नहीं अरे भाई बेटी तो आपको भाग लेकर के आवे है आप रे भागरो खावे वो बाप रे भागरो नहीं खावे भाई के पतो आपा भी बेटी रे भागरो खा रहा हाँ कहीं पतो महाराज इलिए मेरे भाई लेकिन आज बड़ो समय विचित्र है अच्छा कोई के चार छोरी हो और पांचवी हो रहा और जुल्म हो जा भाई चार छोरी होवे पांचवी हो आ जावे मैं गारंटी की बात कहूं हूं कि छोरी तो पैदा होवे भाभी के और बेहोश हो जावे बा ननद 5 बजे की ननद बा बेहोश हो जाएगी और जबकि की माँ होगी ना यानी भूखी सासू ननद की माँ बाबी आपकी भूना नहीं संभालेगी पहले बेटी ने संभालेगी हाँ
देखो बेटी 2 दिन खाते घर जावे और भूमे और सासू माँ आपस में लड़ा के आ जाए, अगर थारी भाभी से नहीं भी बने ने तो भी तो 2 दिन खातिर जाओ, 2 बार ठीक है, कह दी सुन ली, कह दी थे शांति से घर आओ। रहना तो थारी भाभी नहीं बैठे थे तो रह कौन सको, क्यों सासू भू के बीच में बैर पैदा करो। पर नहीं, आज घर घर की कहानी आई है कि जकी खुद बा भूज की असली बेटी होवे बिना पा बेटी मान नहीं सका। हाँ, और महाराज जकी बा परायो धन होवे बिना पा बेटी मान, और महाराज भू और सासू में आपस में खटपट हो जाए है। अगर बा ननद बेहोश हो जावे तो सासू भी भू ने नहीं संभाला, पहले आपकी बेटी ने संभाला, जल्दी से पानी को छिंटो देगी, लियावेगी, अरे बेटा क्यों हो, अरे बेटा क्यों हो। ननद का के क्यों हो, अरे बता तो सही बेटा हो के अरे बता तो सही क्यों हो। जना ननद मुंडो बना के बोलेगी के क्यों हो। 4 बाठा तो पहले पड़े और 5वां बाठो और आ गयो। अब बताओ, छोरी हो जा तो बाठो, बाठो समझे पत्थर, छोरी हो जा तो बाठो, और छोरो हो तो सोने को टोकरो। मजा लीजिए। जबकि मेरा भाई छोरिया माँ बाप री आज भी सेवा करे है, और कलयुग में महाराज बेटियां ही माँ बाप की सेवा करेगी, बेटा माँ बाप की सेवा। बेटियां दूर होने के बाद भी माँ बाप बीमार होवेगा दौड़ करके आवेगी, और बेटा बहू पास में होने के बाद में भी महाराज पूछेगा नहीं। और संसार आ दुनिया है। हाँ? बेटा तो महाराज घर में कोई बहन बेटी आवेगी तो के बनावा, क्या बना ले, घर में जकी पड़ी है भाई सब्जी बना ले, कौन जस्सी वाले लेन रहन दे। अरे कि मिठो तो हलवो बना ले तो की है, सिरो बना लिया आपने, काट ले काम की, घर की तो बात है। बहन बेटी आवे तो घर की बात है। और कोई साड़ी के सरज आ जा जना, क्या घर में सब्जी पड़ी है, ना ना ताजा ले आसा ताजा, ए थोड़ी क्या मिठाई भी बा काल आई बचड़ी, अरे काल आई ना ना बात तो यहाँ नहीं नहीं ऐ कोई रोज रोज थोड़ी आवे है। बढ़िया बीकानेरी नमकीन बीकानेरी मिठाई लेके आसा, जोधपुर वाली भी कौन लिया आपा तो बढ़िया ले आसा। इलिए कहो है कि सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साड़ा साड़ी है। कलयुग का मायने बेटे के लिए सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साड़ा साड़ी है। और माँ बाप पड़ो कुएं में सब तीरथ घरवाली। माँ बाप पड़ो कुएं में सब तीरथ, सासु तीर्थ ससुरा तीर्थ, तीर्थ साड़ा साड़ी है। पर मेरा भाई जो आप रे माँ बाप को नहीं होवे है, आप रे सास ससुर की सेवा नहीं करे है, जो भू बेटा आप रे माँ बाप की सेवा नहीं करे है, ध्यान रख जो जीवन में कदे सफलता नहीं मिले मेरे भाई। हाँ, नानी बाई के बेटी होगी, धीरे धीरे महाराज बा बेटी बड़ी हुई, जासु सुतारे लगन रो श्री रंग कियो न्योत्यो सकल बिरादरी, अजी नागर कुल को। नरसिंह जी महाराज की बेटी नानकी की बेटी जब बड़ी हो जावे है तो महाराज भी के ब्याह की लगन पत्रिका कुमकुम पत्रिका लिखी जावे है। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्री लिखा, भाई बंद भेड़ा हुआ और जा माघ को मिनो है, भृगु शुक्रवार है, सप्तमी तिथि है, और महाराज कृष्ण पक्ष है, कुमकुम पत्री लिखी जा रही है। सबसे पहले कुमकुम पत्री किने लिखी मालूम है क्या?
गणेश जी महाराज ने, बोलो गणेश जी महाराज की। क्यों गणेश जी ने कुमकुम पत्रिका क्यों लिखी? कि महाराज गणेश जी विघ्न हरे को नहीं तो मनाओ मत, पतो चाल जी सी किए करे जगह। मनाया तो हरे या नहीं हरे, पर नहीं मनाया करे जरूर है। इसलिए महाराज डरता गणेश जी ने पूजना पड़े, और नहीं पूजिया। ओहो, आपने रुक्मिणी मंगल में आवे ने, राजस्थान को जो पदमिया कृत रुक्मिणी मंगल, मैं सबसे पहले ये कई वर्षों पहले वो सुदरासन है ने इमे करो रुक्मिणी मंगल, कई वर्षों पहले, आज से करीब हो गया होगा 17-18 साल 19 साल तो हो गया होगा रुक्मिणी मंगल। तो अभी रुक्मिणी मंगल के मायने बा गणेश जी की एक कथा आवे कि भगवान कृष्ण जब ब्याह करने खातिर चालिया तो मन में सोचन लग गया गणेश जी ने देख करके कि ए धुंध धुंधाला सूंड सुंडाला ए सागैया। अब हर आदमी आ चाहे कि आपने सागैया सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया रहे, कौन चाहे कि गिदरा से मुंडा करने सागे रखा, पर मजबूरी में रखना पड़े। भाई ये थारी मत सोच लीजिए, हैं तो बहुत फूट रहे मुंडा रहो। हाँ मैं आ बात बोलूं जना सोचा कि महाराज मारा खातिर करे क्या मेरा गिदरा सा मुंडा है, या कदे कदे नाराज हो जाए है सागड़ा। हाँ आपका सागे हर आदमी चाहे कि सुंदर सुंदर रहे, पर महाराज मजबूरी में राखना पड़े है, नहीं गिदरा से मुंडा ने कोई कौन राखना चाहे। अब गणेश जी महाराज अब मना किया कर दे, अब धुंध धुंधाला सुंड सुंडाला या मोटा मोटा कान, मना भी कौन कर सके, प्रथम पूजनीय रह गया। जना कृष्ण जी यहाँ उदास बैठा हा तो गणेश जी आके पूछ लियो कि महाराज थे यहाँ उदास क्यों बैठे हो, के बात है? तो कृष्ण जी कहे जी के बताऊं, मने तो चिंता लाग रही है। थाने क्या की चिंता लाग रही है? कहा हमारी सोने की द्वारिका है, इस सोने की द्वारिका की रक्षा कौन करे? मैं तो ब्याह करने जा रहा हूं, क्यों कोई को नहीं? बोले महाराज या तो थे कर सको गणेश जी या मैं कर सकूं। तो थे प्रथम पूजनी हो, थारो तो बिया जानो जरूरी, और मारो ब्याह जना मारो बिया जानो जरूरी। अब बताओ पीछे रक्षा कौन करसी? गणेश जी बेचारा भोला जी भूल गया कि देखो कृष्ण जी थे माने इतना बड़ो मान दियो ना, माने मारे लिए ओ ठीक है, थारो तो जानो जरूरी है क्योंकि थारो ब्याह है, पर मारो तो के मेरा रक्षा करने से थे माने इतना बड़ो मान दियो। कृष्ण जी मन में राजी हो गए, चलो राजी राजी मान गया, बढ़िया काम हो गया, बढ़िया काम हो गया भाई। आ मन में सोच कहना ना गणेश जी थे चालो, कहना ना ना मैं तो पोली में बैठ छू, लाडू खाने चाहिए लाडू उठे दे दीजिए। पोली समझ गया ना, जो मेन दरवाजे के मायने अपने पोली बोलता अपने राजस्थान में। पोली में गणेश जी बिठा दिया, और गणेश जी बिठाओ ना सबसे पहले दरवाजे पर। एक बात ध्यान रखियो, जका पोली का गणेश जी होवे ने वहां का एक हाथ में आशीर्वाद एक हाथ में डंडो। क्यों? खाली आशीर्वाद होवे तो बोले मालिक आवे तो भी आशीर्वाद, और चोर आवे तो भी आशीर्वाद के बेटा कर ले चोरी, कोई पकड़ ले तो मैंने बता दीजिए जा। एक हाथ में आशीर्वाद एक हाथ में डंडो, अगर मालिक आवे तो आशीर्वाद, चोर आवे तो लाडू को भोग जरूर लगा दियो। अब महाराज भाई तो लाडू लूडू को भोग लगा, गणेश जी ने जपार आराम से कृष्ण जी आगे आगे सेनाई बजानिया सेनाई बजा रहे, रथ में बैठ राजी होके जा रहे हैं। इन नारद जी मन में सोचो रे 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 भोले जीव का सागे जुल्म हो गयो भाई, वो तो गड़बड़ मामलो है। नारायण नारायण नारायण। तुरंत आ गया द्वारिका, गणेश जी बैठा है तो क्या गणेश जी महाराज थे गया को नहीं गए? गणेश जी कहे जी के बतावा, माने तो बहुत बड़ो मान मिलियो। क्या को मान मिलियो था ने? क्या कृष्ण जी बोलिया ये द्वारिका की रक्षा या तो थे कर सको या मैं कर सकूं, देखो कितना बड़ो मान दियो मैंने। कह रहे बोला भगवान क्या को मान दियो थाने बुला गया वे तो। क्यों? इस द्वारिका से कौन माथो फोड़ो? आज सोने की द्वारिका पानी का मायने पड़ी है और मायने डुबा देता। अरे सुदर्शन चक्र छोड़ जाता तो भी की औकात थी जो द्वारिका की तरफ देख लेता। बात आ नहीं है तो फिर बात ये है
तो नारद जी कहे एक समय नारद यूं बोल्या, एक समय नारद यूं बोल्या, सुन गणपति भोला ढाला, सुन गणपति भोला ढाला। तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंद लाला, तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंद लाला, ब्यावन चाल्या नंद लाला जी, ब्यावन चाल्या नंद लाला, ब्यावन चाल्या नंद लाला जी, ब्यावन चाल्या नंद लाला। तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंद लाला, तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंद लाला। एक समय नारद यूं बोल्या, सुन गणपति भोला डाला, और तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंद लाला। गणेश जी के नाना मैं मर ज्यूं रुक्या हूं, अरे मर ज्यूं कौन रुक्या? बात असली आ है कि मैं तो सगड़ा जास्या बारात में, और भुंडो लाग बड़ाली तू। भुंडो समझ गया? भुंडो। और मैं तो खास्या माल मड़ाई, घर की कर रखवाली तू। अच्छा हाँ, इतनी सुन के क्रोध आ गया। इतनी सुनता है कि अच्छा तो मान लो चमत्कार दिखानो पड़सी। देखा, इतनी सुन के क्रोध आ गया। सुन रे शेर पताली तू। अरे ओ मारा पताल का शेर कौन है? नहीं, चूहा तो हिंदी अपनी मारवाड़ी में क्या कहे? ऊंदरा, ऊंदरा, ऊंदरी। चूहो हिंदी में कहे चूहा, चूही है। अब महाराज ऊंदरा का के कमी? एक ऊंदरी सागी लावे 5-7, एक के साथ में 4 फ्री। अब के कमी वहां के? एक आवाज लगाता ही बेटी का बाप का करोड़ा तो बांका सेनापति आ गया। इतनी संख्या ही पताल का शेरा की। बोले महाराज बोलो के आदेश है? गणेश जी के जगह रास्ता में बरात जारी है ने, माने बुला के गया है। सारी जमीन ने थोती कर दो। राख दांत कुदाली तू, कमर से भी ज्यादा कर दो थोती। थोती समझ गया ना? एकदम काट दो नीचे, माटी पोली कर दो, काट दो। अब ऊंदरा ऊंदरी चाल्या, चूहा चाल्या महाराज। अब इतना हाँ, कोई का तो चुंठी पांती आई, कोई का मुट्ठी पांती आई, बस दोबारा नंबर ही को नहीं आयो। कोई का तो एक मुट्ठी, कोई का चुंठी, बस इतनी पांती आई। और पूरी जमीन ने कमर से भी ज्यादा थोती कर दी महाराज, कर दी पोली। अब देखो आगे सेनाई बजानिया, सेनाई बजा रहा है, और रथ में बैठे बैठे कृष्ण जी राजी हो रहा, आज मारो ब्याह हो जी, आ गया थारा बापू जी, आ गए हो जी, ब्याह कर लियो। हाँ, अब जिया ही बे सेनाई बजानिया भी थोती माटी के मायने पुग्या, पूगता है कमर से ती, और सुनाई करे अब सेनाई बाजे महाराज बा माइन चले गया जना। कृष्ण जी मन में सोचे ए सेनाई ब्याह का मायने बजा रहा है, कोई मरेड़े में बजा रहा है। अरे बावड़ो, ब्याह शादी को काम है, सुनसामी काम है, बढ़िया बजाओ। के मरेड़ी किसी से नहीं बजाओ। सेनाई बजानिया बोलिया 12 मुंडो काट के देखो, थारे सेनाई की लाग रही है, हमारा सांस लेना मुश्किल हो रही है। क्यों यो? कि 12 तो मुंडो काटो। और महाराज 12 मुंडो काटे तो कमर से थी महीने। ओ क्यों यो? पूछो ही मत महाराज, जी ही फूंक मारा और जोर लगा तो और महीने जा रहा है। रिस्क कौन ले? इसका घना टापर बैठे। हाँ, रिस्क कौन ले वहां? अरे वो हो किया इतना में महाराज नारद जी आ गया। नारायण नारायण। अरे थे कि नो आया हो? द्वारिका का नहीं गया है के? बोले हाँ गया। कृष्ण जी कहे मैं समझ गया। के समझ गया? का खुद तो करे को नहीं, दूसरे को दे को नहीं। चलो भाई पाछा पाछा चालो। अरे हो के? बोले बापू जी ने लगा के आ गया तो दिख गया ऐसे वहां का बोईड़ा बीज है। अब होने जानो की कोनी पाछा चालो। सगला का सगला पाछा आवे।
और महाराज गणेश जी ने मनावे है और कहे है के चाल चाल मारा गरवा गणपत थाम बिन कृष्ण कंवारो रे। चाल चाल मारा गरवा गणपति थाम बिन कृष्ण कंवारो रे। चाल चाल मारा गरवा गणपत थाम बिन कृष्ण कंवारो रे। चाल चाल मारा गरवा गणपति थाम बिन कृष्ण कंवारो रे। के चाल चाल मारा गरवा गणपत था बिन कृष्ण कंवारो। वह कह कृष्ण कंवारो और मारो कहीं सारो। मैं तो गढ़ पोलिया रखवाड़ो मारा कहीं जाओ कुमारो तो ब्यालो कहना थे चाला ना मैं गढ़ पोलिया समझ गया ना। गढ़ को द्वारका को रखवा लो मैं नहीं मैं कहीं ना जाओ ब्यालो। कहना बाप जी थे चालो यहाँ नहीं करया करे चालो। कहना ना ब्या ले पे सगला मन में सोचा है मारा बाप मैं तो घणो ही ब्याह लिया था पर थे बीच में टांग नहीं लगाता जना ने। पर बोल कौन सका महाराज के करे है मनावे बाप जी चालो यहाँ बाप जी चालो। क्या ना ना मैं कौन जाऊं। कोई तो शर्त होगी जाने की कोई तो शर्त होगी। क्या एक ही शर्त है कि पहली मेरो ब्याह करो। लोग माथो पकड़ लियो भाई हद होगी जगह को मांडेडो अभी को तो खोंडियो बीच में मुंडो धोरे मेरो ब्याह करो। अरे थारो बाद में ना ना पहली करो। और सुनो कृष्ण जी को एक करो तो मारा दो करो। लोग माथो पकड़ लियो एक की विद गोनी दो दो पे मुंह धोयो भाई के कर लिया को। पहली बात तो कोई छोरी को बाप राजी को नहीं होवे और छोरी को बाप राजी हो जा तो बाद में छोरी का नखरा न कहे क्या करा। अरे बाप जी चालो किया तिया के ना ना यहाँ कौन जाऊं थे जाओ ब्याह ले। बड़ी मुश्किल से हाथ पग जोड़ के किया तिया गणेश जी ने लेके गया महाराज किया तिया। अब जब छोरी आड़ा के पुग्या तो छोरी आड़ा बोलिया कि थारी बरात में कोई टाबर है तो पहली भी ने जी मां दिया। पहली बरात में टाबर जीमता ने बड़ा टाबर है तो जी मां दिया। टाबर को नाम लेते हैं गणेश जी ने बिना कृष्ण जी ने हंसी आ गई वो गणेश जी का नहीं देखे। गणेश जी के हंसो किया हो करना ना टाबरा ने देख के हंसा में तो छोरी वाला कह जी कोई टाबर है तो बोलो पर जिमालिया पहले टाबर हो तो। कृष्ण जी बोले हमारा तो एक ही टाबर है बस। ए गणेश जी एक ही है बस एक ही। कृष्ण जी मन में सोचा थारा बाप ने लेके तो जाओ एक ने इको पेट भर गयो तो सैं कोई भर गयो मारो ही बड्डाओं को भी भर गयो इन्हीं जी मां जो थे तो पहले कहीं एक ही टावर है कहां सा एक ही टावर थे एक को ही पेट भर दियो। छोरी वाले कहे चालो गणेश जी का चालो गया महाराज। और जाने के बाद में वे पत्तल रख एक लाडू वो भी मैं भर के लाया भी क्या बोले दामो कटे बोले टेणियों कटे बोले दामो समझ गए थे। वो धामे का मैं भर लिया के एक लाडू रखो लो जिमो जिमो जिमो। गणेश जी लाडू का नहीं देखे के यार वो तो दांता के लाग जी के जी वो मन में सोचो टाबर है लालच करे एक और दियो लो लो जिमो जिमो जिमो। गणेश जी का यार गले कौन ढड़े थे की जिमा वो मन सोचो टाबर है लालच करे एक और दियो लो लो जिमो जिमो जिमो। गणेश जी का यार जिमाओ हो मजाक करो जिमाओ तो ढंग से जिमा दो। छोरी वाला बोलिया तो पूरा दामो ही गाल देंगे तो गणेश जी का गाल दे तो कह नहीं खायो तो कह नहीं खायो तो क्या करोगा बोल नहीं खायो ने तो कोठार में बंद कर देगा। कोठार समझ गया ने जब मिठाई पूरी रखी रहे समझ गया ना भंडार करे नहीं खायो ने कोठार में बंद कर देगा। गणेश जी बोला थारा बापू जी ने पहले थे कोठार में ही बंद करो और काम तो बाद में करी जो चलो बोले करो बंद। छोरी वाला सोचो छोरों की ज्यादा ही बोल रहे है टाबर है चमत्कार दिखाना चाहिए रोसी तो आप 12 काट दिया चलो बंदी करा एक बार तो क्या चाल गणेश जी का तो चाल चाल का चाल तो पकड़ करके हाथ ले गया महाराज। और ले जाने के बाद में जो कोठार होने भी मैं बंद कर और
कुंदो लगा दियो। मन में सोचा कि टाबर रोवेगो तो काट देगा। टाबर क्यों रोवे? रोवे बंद करनिया। टाबर क्यों रोवे भाई? टाबर तो लाग गया चारों माताओं खाना और पांचवी बार सूंड गब्बई गब्बई गब्बई। आपस में बात करा यार, टाबर रोयो कोनी के बात है। एक बोलियो मन तो लागे टाबर सांस भूल गयो दिखे। गणेश जी के बेटा खोलो सांस थे भूलोगा मैं नहीं। एक बोलियो अरे खोलो खोलो सगा को टाबर है, अरे बेहोश हो गयो दिखे, अरे खोलो। गणेश जी तब तक पूरा साफ कर दियो हो। गणेश जी का बेटा खोल लियो, देखो अब कौन बेहोश होवे। और जिया ही महाराज बेबी ने कोठिया ने खोल लियो, खोलता ही एक लाडू को भोरो नहीं और देखता ही सगला का सगला सगला बेहोश, सगला बेहोश हो गया। और जिया ही बेहोश होया, गणेश जी पानी को लोटो भर के लाया और ला करके वहां को जल का छींटा देवे। मन होश आयो, होश आता ही गणेश जी बोलिया दूसरो भी है के चला के कोठिया दूसरे में चलना दूसरो है तो बगा बाप जी ओ के करे होते बरात को के होसी। बोले बात थे जानो बरात को के होसी के नहीं। अब और हो तो और बंद कर दियो माने तो चलो। हाँ तब से एक नियम हो गया, मालूम है के नियम? आपा जब मिठाई बनावा कोठार में रखा तो महाराज एक दियो जला के कटोरी का मायने जितनी मिठाई बने नाके काट दिया, दोनों में कटोरी में नाके काट दिया, लाडू पेड़ जो बने दियो चास पानी रख का। हे गणेश जी महाराज जीमनो मत तो कटोरी में जीम जो, कोठार में मत जीम जा जो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी महाराज। तो भाई गणेश जी ने नहीं मनाया, मामलो गड़बड़ हो जावे है। इसलिए आज सबसे पहले गणेश जी की पत्रिका लिखा है और मनावे है और कहे है ओ म्हारा प्यारा रे गजानंद आई जो, म्हारा प्यारा रे गजानंद आई जो, रिद्धि सिद्धि ने सागे आई जो जी, म्हारा प्यारा रे गजानंद आई जो, रिद्धि सिद्धि ने सागे आई जो जी, म्हारा प्यारा रे गजानंद आई जो, म्हारा प्यारा रे गजानंद आई जो, म्हारा प्यारा रे रिद्धि सिद्धि ने सागे आई जो जी, म्हारा प्यारा रे गजानंद आई जो, रिद्धि सिद्धि ने सागे आई जो जी, म्हारा प्यारा रे गजानंद आई जो। गणत भवन से आवी आओ प्यारा दूंगाड़ा, रणत भवन स्यों आई आओ प्यारा दूंगाड़ा, हाँ गणत भवन से आवी आओ प्यारा दूंगाड़ा, रणत भवन स्यों आई आओ प्यारा दूंगाड़ा, कोई रिद्धि सिद्धि ल्याओ साथ, कोई रिद्धि सिद्धि जाओ साथ, रहो विनायक कामना, थे तो आओ विनायक पामना, धीमो विनायक कामना, तो धीमो विनायक पामना। बोलो गणेश जी महाराज। आज की जय हो। पत्रिका लिखी गई, गणेश जी मनाया गया। पंच लिखी बहु पत्रिका, गवने निज निज धाम, देन लगे काशीद कूं ले ले सबको नाम। महाराज पंच पत्रिका लिखा आप आपके जगह गया, लेकिन सजनों नरसी जीरी पत्रिका विप्र कोकिले हाथ, जूनागढ़ बेगते थे लेकर आजो साथ। जेका पिसारा सगा संबंधी हा उनकी तो पत्रिका ऊपर आ गई, जबकि दूसरे नंबर पर गणेश जी के बाद में नरसिंह जी की पत्रिका आई। लेकिन नरसिंह जी ने गरीब समझ के बाद पत्रिका सबसे नीचे। और देखो जगह पिसारा सगा संबंधिया उनकी पत्रिका तो यहाँ बढ़िया बलवान हट्टा खट्टा लोग लेके जा रहे हैं, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई महाराज ऊंट पर, कोई यहाँ लेके जा रथ पर लेके जा रहे हैं। और जबकि बा नरसिंह जी की पत्रिका ही बा विप्र कोकिलो हाथ, कोकिलो पंडित जो को बुड्ढो बामण हो बेचारो परमिटाओं सांस ले तो परमिटाओं सांस को मतलब समझो, सांस को मरीज होवे बिना वो पंप नहीं मिले परमिट है भी को वो परमिट आ दियो सो गए हो। अब बेचारो परमिटाओं सांस ले वाले ठंडी को टाइम, ठंडी में यही खतरनाक रहे
सांस का मरीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ठंडी। और महाराज ठंडी बुढ़ापे में, वो भी सांस को मरीज, बुढ़ा के लिए ठंडी बहुत खतरनाक है। थाने बेरो ठंडी के कवे, ठंडी कवे टाबर मेरा बहन भाईला, टाबर मेरा बहन भाईला, जवान मेरा भाई, और बूढ़िया ने छोड़ू को नहीं चाहिए, ओढ़ले चार रह जाई। ठंडी आई कवे एक खातर महाराज ठंडी के महीने लोग यहाँ बात करे कि दादो अब की बार तो लाडू खुआवे गो, ठंडी जोर की पड़े, ओ दादो जागो अब की बार। और वो बुढ़ो ठंडी काट दे देना, अब की बार तो दादो टिक गयो, अगली बार देखा दादे ने। क्योंकि ठंडी महाराज बुढ़ा आदमी के लिए बहुत खतरनाक हो गया भाई। हाँ। अब ठंडी का महीने बेचारो पंडित कोकिलियो बा पत्रिका लेकर के महाराज चालने की तैयारी करे, मन में सोचे कि अब क्या करा भाई। सोचियो सिरंग जी की घराली कन जावा, बा मना कर दे तो काम बढ़िया हो जाए। सिरंग जी की घराली कन गया और कावन ला गया, अरे जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा, जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा, जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा, जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा। नरसिंह जी ने अपने साथ लेके आऊंगा, नरसिंह जी ने अपने साथ लेके आऊंगा, जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा, जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा। सुनकर मतों की हो परिवार, सुनकर मतों की हो परिवार, नरसिंह आया होवे कुमार, नरसिंह आया हुए कुमार। मोडियो शंख बजावत वासी लोग करेगा अपनी हंसी, मोडियो शंख बजावत वासी लोग करेगा अपनी हंसी। जब सिरंग जी की पत्नी कन जाकर के कवन ला गया, जूनागढ़ जाऊंगा, जूनागढ़ जाऊंगा, नरसिंह जी ने अपने साथ लेके आऊंगा। बा मन में सोचने लगी, अरे मोडियो शंख बजावत वासी लोग करेगा अपनी हंसी। आजकल सजनों संतां की भी परिभाषा बदल गई, बड़ा आदमी की भी परिभाषा बदल गई। आपा बड़ो संत की न माना, जगह के बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा बड़ा आश्रम हो, लाखा करोड़ा की भीड़ हो, बहुत बड़ा संत। अगर 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, यहाँ चालने से कोई यहाँ संत मान लो हो जावे, तो बाद में तो डाकू बदमाश होवे, बांस से तो बड़ा को दूसरा संत हो ही कौन सके, वहां का तो कई कई गाड़ियां आगे पीछे चले है? आपा बड्डे की परिभाषा ही समझा आई, वही बड्डो है ओ। सजनों शास्त्रा में ज्ञान से आदमी ने बड़ो कयो है, तपस्या से बड़ो कयो है, ए गाड़ी घोड़ा ए बड़ा बड़ा दिखावा आज से कोई बड़ो नहीं कयो महाराज। अगर आपने जीवन में तपस्या नहीं है, साधना नहीं है, अब नरसिंह जी महात्मा संत हैं, दिखावो है नहीं है, अब महाराज मन में सोचे कि बाबूजी आवेगा संग बजावेगा पूरा, ऐसो करो सकल मन भावे, नरसिंह अपने द्वार न आवे। इसो कोई उपाय करोगे बाबूजी आवे ही नहीं, तो बात ददिया सास जी की खाट में पड़ी, बा बूढ़ली जी के मुंडे में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कह रहे नराना बेटा उरा मैं उपाय बताऊं, आइडियो बताऊं उरा। कह दादी की आइडियो है, कह ऐस अन तब डोकरी भेद बतावे, नरसिंह अपने द्वार न आवे, का अनमिल सूंझ मंगावो भाई, उनको मिले न अपने आई। इसी चीजें जानी लिखो के न तो नरसिंह लियावे न आपने। पंडित जी मन में सोचने लग गया, बूढ़ली राम राम का आइडिया दे तो चोखा लगे, कटे बुढ़ापे में लड़ाना का आइडिया दे दिए पड़ी पड़ी। और वह सासू देवराना जेठाना सगली भेड़ी होगी चंडाल चौकड़ी सी, एक नानी भाई ने छोड़ करके, और महाराज लिख रही है, पंडित जी लिख रहा है, और भाई नारायण और भाई लिखवा रहा है। कहा पंडित जी लिखो, के लिखा सबसे पहली, के सबसे पहली माँ के लिखावा, बेटा वो टिक्को काटने की रोली लिखवा। हाँ पंडित जी लिखो, रोली लिखो, कितनी लिखा, लिख दो हिसाब से लिख दो, तभी हिसाब की तो हिसाब 5 रुपया की लिख दूं, अरे ना 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 5 की नहीं तो 11 की, अरे ना 21 रुपया की लिख दूं, अरे ना पंडित जी के टिक्को ही तो काटने में।
तो कह माता जी लिखा कितिया तो बताओ तो सही। कह ज्यादा कौन लिखनी है आपने, यहाँ करो आपने तो 25 मन लिख दो। पंडित जी कहे टिक्को काटोगा कि घोल घोल के डुबकी लगाओगा पूरा गांव का। पंडित तन्ने के तो लिख। पंडित जी का 25 मन रोली, 25 मन मेवा की बोरी, 25 मन कलेवो, 25 मन सुपारी। पंडित जी का कि ज्यादा नहीं के। नानी भाई के सासू कहे ना ना बकतावर छे बापड़ा, गरीब आदमी है, ज्यादा थोड़ी कोई ली जाए। अब और ऊपर बकतावर छे बापड़ा, गरीब आदमी है? नरानो का माँ ये रोकड़ी लिखा है, रोकड़ी लिखवा। रोकड़ी कौन लिखा? को हाँ बेटा रोकड़ी लिख। कितना ज्यादा नहीं, आपने यहाँ करो करोड़ रुपया रोकड़ी, करोड़। अब मांगा के बाप को जाए मुंडो बोलना ही तो है। महाराज आज तो करोड़ की कोई, करोड़ बहुत होता है। काल बताया था ना करोड़ कितना होता। पहले कोई करोड़ होने की बात तो छोड़ो, कोई मुंडो बोलतो ना करोड़, मुंडो टेढ़ो जातो करोड़, बोलो कौन जातो इतना होता करोड़। करोड़ रुपया रोकड़ी। बा बूढ़ली जी की उपाय बतायो, बा मन में सोचो उपाय तो मैं बतायो, और मानने कोई पूछ ही कौन मैं लिखवानो की है। बा बूढ़ली कहे बेटा राणा मेरो भी ध्यान रख कि मेरे खातिर भी लिखवा। हाँ दादी तने के चाहिए? दादी कहे बेटा मेरे खातिर बाठा लिखा, बाठा। बाठा? दादी बाठा को क्या करेगी? सिरी फोड़ने में तो बाठा गना ही है, फोड़ ले, कम पड़े आगे। ए बाठा नहीं तो सोने का। अरे दादी सोने का बाठा को क्या करेगी? दादी कहे बेटा नराना ठंडी को टाइम है, पगा में मैल जम गयो, पग रगड़ूंगी। पंडित जी मन में सोचा लोगा ने सोनो गले में पहनने खातिर को मिला। देखो बूढ़ली को के राम निसरे बुढ़ापे में पग रगड़ दिए। तो माई दो बाठा को क्या करेगी? एक बहुत है ना ना, जब कमरे में बैठूंगी तो पग रगड़ूंगी, और सूरज भगवान का सामने बैठे तो पग रगड़ूंगी। पंडित जी का बूढ़ली बुढ़ापे में जीभ रगड़े, राम राम कर चौखी लगे। पंडित तन्ने के तो लिख। पंडित जी का आपने कहा लो 2 बाठा सोने का। फिर पंडित जी बोले माता जी थे को तो एक मैं हमारी तरफ लिख दूं। हाँ हाँ पंडित जी लिख दियो। के लिखो? पंडित जी बोले 5 गाडा चंदन की लकड़ी सीधी मुसाना में गिरवा दी, काम आसी। अब लकड़ी को नाम सुनता ही बा बूढ़ली चिड़गी, बा कहे मेरे खातिर क्यों लिखवाओ? लिखवाते वो बेटा खातिर, मेरा खातिर क्यों गिरावे? बूढ़ा आदमी ने लकड़ी में बॉर्डर लागे। बूढ़ो आदमी घरों बारह जा रहे हो, लकड़ी को गाडो मिल जा, 5-6 महीने बढ़ जा, पूरे दिन बारह को निकले। आज लकड़ी को गाडो मिलेड़ो है, आज का सुन ठीक को नहीं। हाँ महाराज पंडित जी मन में सोचे भाई कोई बात को नहीं, थाने जो लिखवानो लिखवा दो। क्यों? अरे भगत बचल प्रभु सारे सब काम जी, भगत बचल प्रभु सारे सब काम जी। नानी बाई रे माई रे सामरी राज राम जी, नानी बाई रे माई रे सामरी लाल। ओ सीता राम जी ने राज, राधे श्याम जी ने राज, सीता राम जी ने राज, राधे श्याम जी ने राज। ओ जय जय नारायण हरि, 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 ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय श्री राधे श्याम। भगत बचल प्रभु सारे सब काज, और नानी बाई रे माई रे री सांवरिया ने लाज। महाराज पंडित जी का भगवान ने लाज भाई। और देखो जके की बेटी को ब्याह ने बिन कोई नहीं पूछ रहे, बात बेचारी घर में पानी भर रही है, नौकरानियां की तरह है। और फैमिली पड़ोसन भी ताना दे रही है, सासू भी ताना दे रही है। पंडित जी मन में सोचे ये बेचारी गाय ने कोई पूछे को नहीं, आप ही पूछ लिया कि भाई थारे पिताजी कन जावा की लिखवानो हो तो लिखवा दो, थे भी पत्थरी के मायने।
तो घर में तो के बात करा हा बा बाई जो पानी भरने सरर पाल पर जावई तो पंडित जी बैठी पूछ गया बाई कन और बाई तो महाराज पानी भरे आंसू भावे पाछी पानी भरने भर के घड़ो लेके जावे रोवे महाराज सरवरी तीर खड़िया नानी नीर बहावे सरवरी तीर खड़िया नानी नीर बहावे माँ के जाए वीर बिना माँ के जाए वीर बिना गुण हाथ भर मैं थारे बाजू मिलने के लिए जावा हाँ थाने भी कोई संदेशो लिखवानो हो तो लिखवा दो भाई। नानी बाई कहे ना पंडित जी माने कहीं संदेशो नहीं लिखवानो। क्यों बेटा? अरे थारे बापजू मिलेगा थाने कहीं सुख दुखरी बाता ना जोशी जी माने कहीं कोई संदेशो जब बहुत कहो तो कर देखो एक बात लिख दो कहीं नानी बाई बोली थे तो लिखो ही थी। नानी बाई बोली थे तो लिखो ही थी। मारे तो ससुराले घर मारे तो ससुराले एक बात लिख दो कि मारा बाप जी मारे सासरे में मत आइजो। क्यों? मैं बाप जी री बुराई सुन सुन मारा कान तो थक गया कान तो पक गया
लेकिन मैं मारी आंखा के सामने मारे बाप री बेइज्जती नहीं देख सकांगी, आंखा के सामने मारे बाप री बुराई में नहीं सुन सकेंगी। इसलिए बाप जी थे आज ही मत तुम्हारी यहाँ प्रार्थना है, बस वो संदेशो लिख दो। जोशी जी कौन ला गया बेटा, आज तो कोई बात नहीं हुई। अगर बाप कन रुपया नहीं होवे तो बाप रो तो आशीर्वाद ही घणो यो करे है। कहीं बाप जी आशीर्वाद देने के लिए आ नहीं सके। अरे बाप जी आवेगा आशीर्वाद देवेगा तो आशीर्वाद भी बाप को घणो होवे। नरसिंह जी महाराज की बेटी नान की कवन लागी, बाप जी माने तो मारे बाप रो आशीर्वाद घणो बढ़िया लागे, घणो चोखो लागे, लेकिन मारी सासू ने आशीर्वाद सगा संबंधियों मतलब नहीं है। मारी तो सासू जी ने माई रे क्या, मारे तो सासू जी ने माई रे क्या, माई रोज तो लेकर आजो पहली माँ, माई रोज तो लेकर आजो मतलब है। अगर मायरो जुड़े, अगर मायरो जुड़े तो बाप जी भली भांत आई जो, और नहीं तो हमारी प्रार्थना है कि भूल करके ठीक है बेटा थे इतनी बात कह रहा हो तो मैं थारे बाप जी ने कह दूंगा, लेकिन बाप रो हृदय है। इतनी कहने के बाद में भी अगर बाप जी आने के लिए तैयार होवे तो, अगर इनके बाद में भी महाराज बाप जी नहीं माने तो नानी भाई कहे जोशी जी एक संदेशो जरूर लिखो। कहीं अगर इतनो कहने के बाद में भी हमारा बाप जी आने के लिए तैयार होवे तो जोशी जी एक लाइन जरूर लिख दो। इतनो तो संदेशो मारो, इतनो तो संदेशो मारो, कही दीजो जोशी जी, इतनो तो संदेशो मारो, कही दीजो जोशी जी। माई रे बिना तो थारी हासी गणी जोशी जी, माई रे बिना थारी हासी गणी होसी जी। इतनो तो संदेशो मारो कई दीजो जोशी जी, और माई रे बिना तो थारी हासी गणी, थारे खाने पीने रो सामान साथे ले आईजो, ओढ़ने बिछाने रा कपड़ा साथे ले आईजो। कोई थाने पूछेगो नहीं बाप जी आ मारो संदेशो लिख दो। पंडित जी कहने लगा तू भाई चिंता मत कर, भगत बछल प्रभु सारे सब काम जी, भगत बछल प्रभु सारे सब काम जी। नानी तेरे माई रे सांवरिये लाग जी, नानी तेरे माई रे सांवरिये लाग जी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज, और नानी तेरे माई रे सांवरिये ने। नानी की बोली बाप जी कहीं सांवरिये ने लाज, अगर सांवरिये ने लाज होती, सांवरिये ने हमारी परवाह होती तो पैदा होते ही हमारी माँ माने छोड़ क्यों जाती, और ब्याह होता ही माने मारो बीरो छोड़। सजनों नानी बाई के ब्याह के बाद जब भाई नानी बाई ने छोड़ गयो, देखो कोई लेन नहीं आयो, भाई थे गाल सुने ना कितो कहती
बीरा एक बार आजे माने लेवन आजे बिन मायरी लाडली तू आ जायो वीर। एक बार आजे पर कोई लेन नहीं गयो। पहले के जमाने में छोटी उम्र में ब्याह हो जाऊं तो माटी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, रोड नहीं है, कोई साधन नहीं है बात करने का, कोई नहीं महाराज, ना भाई रोती रहेगी, कोई नहीं आयो। अच्छा नानी भाई आपके भाई के लिए महाराज आप हाथों सासू दिन भर काम करवाती, रात में राखी बनाती, रक्षाबंधन आने वाली है, अंधेरे में मोती लगाती, सुई हाथा में चुभ जाती, खून आम तो और महाराज किया तिया मोती लगा आप भाई ने अब की बार मारो भाई आवेगो, अब की बार आवेगो। पर महीना का महीना बीत गया, बरसा का बरस, भाई तो कहीं भाई की कोई खबर भी नहीं है। और जिनके पियर में कमजोर होवे महाराज सास वाला दुख घणो देवे। अब पतो है कोई बोलनियो पीर का मायने है नहीं तो नानी बाई दशा घनी करे, मेरे महाराज भाई कहीं बोले नहीं है। सासू जब रक्षाबंधन को त्योहार आवे भाई कहे सासू माँ माने मारे भाई राखी बांधन जान दो। सासू राखी लेर पैरू मसल के कालो खावे थारे भाई ने मरे थारो भाई, काम कहीं थारो बाप करे बैठे राखी मसल दे महाराज। हाथ जोड़े पग पकड़े, एक बार बड़ी मुश्किल से कई वर्षों के बाद एक बार नानी भाई आपरे पीरे जावे है। और सजनो पीरे जावे जब तक भाई दुनिया में रहो नहीं, नरसिंह जी मंदिर में बैठा, भाई बड़ी खुशी राजी राजी थाली रे मायने रोली चावल राखी रख, आज मैं मारे भाई रे राखी बांधू, आज मैं मारे भाई ने घणो उलावनो देऊं, आज डांटू मारे भाई ने, आज कहूं बिरा ओई राखी रो बंधन निभायो के आज घणो घणो उलावनो देऊं। मन में सोच रही बेचारी, उन्हें नहीं पता कि आगे कहीं है बात है। हाँ बाप जी कन पूगी, बाप जी मारो भाई कटे, आज मैं उलावनो देऊं मारे भाई ने। नरसिंह जी कहीं नहीं बोले, चुप बोलो बाप जी कहीं मारो भाई पूजारा फूल लेवन गयो है। नरसिंह जी चुप बोलो बाप जी, बेटा फूल तो मैं ले आयो, पूजा भी कर ली, तो जरूर मारो भाई कोई रिश्तेदारी के मायने गयो होगो। नहीं बेटा रिश्तेदारी में जाऊं तो सबसे ज्यादा खास रिश्तेदार तो तू ही, और जब तेरे से मिलने नहीं गयो तो और किन से मिलने जावेगो। फिर बाप जी मारो भाई है कट्ठे, देख बेटा थोड़ो हृदय ने थोड़ो काठो राखजे, तू बात ने समझ, जिन रो कोई नहीं होवे ना उन रो सामरियो होयो करे। बाप जी थे एड़ी बातें क्यों कर रहा हो, हमारे तो भाई है, माँ नहीं है, जामन जायो तो है। बेटा तना आई समझाना चाहूँ हूँ कि थारो जामन जायो वीरो राम जी ने प्यारो हो गयो, भगवान ने प्यारो। और सजनों इतनो सुनता ही बाई तो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी, थाली हाथ से छूटी, रोली चावल दूर जाके गिरा, राखी दूर जाके गिरी। नरसिंह जी रोन लाग्या, कौन लाग्या सांवरिया बेटी बाप की कमजोरी होवे, तू मारी भक्ति में विघन मत कर सांवरा, आ तेरी बाई जाने तू जाने, मेरे तो आ तेरी जीवे तो आ मैं नहीं संभालू। और नरसिंह जी तो कुटिया के बारे जाके बैठ गया, बाई बेहोश पड़ी है, आंखा में टप टप आंसू टपक रहा है। जिन सांवरिये की मूर्ति ने आपा पत्थर री कवाहा, आज सजनों भी सांवरिये की मूर्ति से भी टप 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 आंसू टपकन लग गया, रोवन लग गया सांवरियो। और जो बाई राखी लेके आई ही बस सांवरिये के हाथ में बंदगी, टीका रोली चावल जो बाई लाई ही सांवरिये का लग गया। मानो सांवरियो के बाई देख थारी लायोड़ी राखी बेकार नहीं गई है, देख हमारा हाथ में बंदोड़ी है, मैं थारा भाईया तो क्यों चिंता करे। पर बाई तो बेहोश पड़ी है। सांवरियो कहे उठ बहना मारी, तेरो बीरो बुलावे है, उठ बहना मारी, तेरो बीरो बुलावे है, उठना बाई थाने सांवरो बुलावे है, उठना बाई थाने सांवरो बुलावे, उठ बहना मारी थारो भाई बुलावे है, उठ बहना मारी, थारो भाई बुलावे है। अरे नानकी आँख खोल देख, थारी
जायोड़ी राखी बेकार नहीं, ये देख मैं बांधिया मैं थारा भाईया। पर भाई आंख नहीं खोले है। सांवरियो मन में सोचे आज अगर नान की रे काई होई गयो, मारो बिड़द चलो जावे लो, मारी भक्ति पर लोगों विश्वास उठ जावेगो। कोई बहन माने भाई मानने से इनकार कर देगी, कोई भी बहन मारे राखी नहीं बांधेगी। सांवरियो प्रगट होवे है, बाहरे जल्दा छींटा देवे, मारी लाडली खड़ी हो, मारी बहन खड़ी हो। और जी सांवरियो जल का छींटा देवे, बाहरी आंख खुले, सांवरियो अंतर ध्यान हो जावे है। चारों तरफ भाई देखे, अरे मारे भाईरी आवाज कठों आई, मारे भाईरी आवाज कठों आई। लेकिन सजनो भाई तो नहीं दिखे। बा राखी सांवरिया का हाथ में बंदोड़ी दिखे, रोली चावल टीका लागोड़ा दिखे। भाई समझ गई सांवरियो माने बुलाई है। भाई दौड़ रहे सांवरिया की मूर्ति कन जावे है, पग पकड़ लेवे है और कहे सांवरिया ये राखी ने तू साधारण मत समझे, एक रेशम को तार मत समझे, तू इन्हें सोने के तार से भी महंगी मानजे बीरा। ये गरीब कणी इससे ज्यादा कहीं नहीं है बीरा। बिन मायडरी लाडली बीरा, तू है धर्म रोबी। बिन मायडरी लाडली बीरा, तू है धर्म को भी। बिन मायडरी लाडली रे, तू है धर्म को भी। बिन मायडरी लाडली बीरा, तू है धर्म को भी। माई रे की बेला आवेली, तूई उड़ाजे मायरे बेला आवेली, कोई उदासी तीर उड़ाई रे सांवरिया, बन के भाई रे सांवरिया, भर जाई मायरो, ओ भर जाई मायरो, ओ भर जाई मायरो। आई आई रे सांवरिया, बन के भाई रे सांवरिया, भर जाई मायरो, ओ भर जाई मायरो। नानी बाई कह सांवरिया, बिन मायडी की लाडली रे नामा जायो वीर, तू है धर्म रो वीर। और मायरे की बेला आवेली, तू उड़ाजे चीर। बिरा मारा राखी को फर्ज निभाजे, तू बेगा बीरो बेगा बेगा बेरा थे आजियो। और सजनों अब नानी बाई आप रे जब सास रे पाछी आवे, सासू ने कहे सासू तेरे ठंडक पुगे तो तने बता दूं, मारे भाई ने काड़ो खाई गयो। सासू कहे थारे बाप ने और खावे जना माने चैन पड़े, थारो बाप मरे जना मोडियो मारी बदनामी करे। नानी बाई कहे सासू मारो बाप थारो कहीं लेवे है, कहीं खावे। और सजनों इरे बाद में जब रक्षाबंधन आवे, नानी बाई मारे गोपाल जी रे ठाकुर जी रे सांवरिया रे राखी बांधे और आपा ने शिक्षा देवे, अगर कोई बहन रे भाई नहीं होवे या भाई बहन को ख्याल नहीं करे, क्योंकि कलयुग है भाई से पिसारा साथी है। आज भाभी आया बाद में भाइयारो भी बस नहीं चाले, सासू जितनो सासरो और मायर जितनो पीर, जद भावज घर सामले बस ना चले मेरा नहीं चले महाराज। और बिना माँ की लाडली होवे महाराज, बिना तो कोई पीर जल्दी से बुलावे ही नहीं है। थे बात सुनियो ना, एक ननद आपरी भाभी ने फोन करियो, भाभी मैं राखी भेजी हूँ। माँ ही कोनी बेचारी गए, भाई हो भाभी आ मैं राखी भेजी हूँ, भाभी जी पूग जावे तो बता दीजो, नहीं तो मैं बंद ना जाऊंगी। राखी के 2 दिन पहली महाराज बा भाभी फोन करे, भाई सा थारी राखी पूग गए थे मत आई जो। पर ननद बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। क्यों? क्योंकि वह ननद राखी भेजी ही नहीं थी, वह तो आपकी भाभी रो मन ले वही, पर राखी भेजी नहीं। ननद आ नहीं जावे, इसलिए भाभी पहले ही फोन कर दियो, भाई सा थारी राखी आएगी मत आई जो। पा बहुत रोई भाभी, अरे हमारे माँ तो नहीं है, एक भाई है, और बीच से भी तुम्हारे क्यों अलग करे था से एडो मांगियो कहीं नहीं थे। अरे थे मीठी वाणी बोल लेता, मत देवता एक पूर पल्लो नहीं देवता तो मत देवता का। मेरे भाई जिन बेटियां रे माँ नहीं होवे ना, उन भाभिया ने तो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, मारो प्रेम देना चाहिए। कोई गलती भी कर दे तो महाराज उन्होंने क्षमा करनी चाहिए। चलो बिना हमारी बेटी है,
क्योंकि बिना हमारी बेटी से ज्यादा गरीब कोई दूसरा नहीं होवे भाई, कोई दूसरो गरीब नहीं हो सके। तो आज रहा भाई तो महाराज भाभी आने के बाद जोर नहीं चले महाराज, भात भरने के नाम कई बहाना निकाल जावे है। तो अगर भाई राखी रो फर्ज नहीं निभा रहे है, चुनरी नहीं उठा रहे है, तो चिंता री बात नहीं है। हमारे सांवरिया रे ठाकुर जी रे नानी भाई राखी बांधे है, यहाँ सांवरिया राखी बांधजो और सांवरिया ने कहजो राखी को है त्योहार सांवल बीरा आजा रे, राखी को है त्योहार सांवल बीरा आजा रे, बहना खड़ी उठी के तू राखी बना जा रे, तू राखी बना जा रे, बहना खड़ी उठी के तू राखी बना जा रे, तू राखी बना जा रे। मारा सांवल बीरा मारा धर्म रवीरा, मारा सांवल बीरा मारा धर्म रवीरा। तेरे कोमल कोमल हाथ पर मैं राखी बांधूंगी, मैं राखी बांधूंगी, तेरे कोमल कोमल हाथ में मैं राखी बांधूंगी, मैं राखी बांधूंगी। निर्भूमि तेरे रूप में जगती को काटूंगी, जगती को काटूंगी, निर्भूमि तेरे रूप में जगती को काटूंगी, जगती को काटूंगी। मारी पग पग लजा राखिए, मारी पग पग लजा राखिए, मारी हर पल लजा राखिए, मारी हर पल लजा राखिए। बिगड़ी बना जा रे, बहना खड़ी उड़ी के तू राखी बना जा रे, तू राखी बना जा रे, बहना खड़ी उठी गए तू राखी बना जा रे, तू राखी बना जा रे। मारा सांवल बीरा मारा धर्म रवीरा, मारा सांवल वीरा मारा धर्म रवीरा। नामा को जायो वीर है की नानी बाई को, की नानी बाई को, नामा को जायो वीर है ई नानी बाई को, ई नानी बाई को। तू राखी बंधा के फर्ज निभा जा सागी भाई को, तू सागी भाई को, तो राखी बंधा के फर्ज निभा जा सागी भाई को, तो सागी भाई को। तेरे रंग में रंगी एक चूनड़ी, तेरे रंग में रंगी एक चूनड़ी, आने उड़ा जा रे, बहना खड़ी उड़ी के तू राखी बंधा जा रे, तू राखी बंधा जा रे, बहना खड़ी उठी के तू राखी बंधा जा रे, तू राखी बंधा जा रे। राखी को है त्योहार सांवल बीरा आजा रे, राखी को है त्योहार सांवल वीरा जा रे, बहना खड़ी उड़ी के तू राखी बना जा रे, तू राखी बना जा रे, बहना खड़ी उठी के तू राखी बंधा जा रे, तू राखी
सांवरिया भाई ने याद करे है।